बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन करा रही हूं मैं आपको। इस सेक्शन में एक चीज ऐड हुई है, 80D। रट जाएगा बिल्कुल जब मैं फिनिश करूंगी ना ये, जब तक तो मेरे साथ साथ करते जाएंगे इसे। सबसे पहली बात तो आपने ये सीखी कि टैक्स पेयर कौन किसको मिलती है ऐसे डिडक्शन। इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एनआरआई, इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप HUF भी हो सकते हैं, HUF भी रेसिडेंट या एनआरआई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात तो आपने ये सीखी। सेकंड चीज कि जो पेमेंट है ना वो एग्जेम्प्ट इनकम में से नहीं कर रहे आप। पेमेंट शुड बी आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। कैश के अलावा किसी भी और मोड से पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। मगर अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट कर रहे हो ना, तो आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टार बना के लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, अभी तो बस सुनेंगे कि पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड बाय एनी मोड। ये ना ज्यादा अच्छा तब समझ आएगा जब एक टेबल है मैं बता दूंगी। अभी आपको ये चीज, ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आप कोई भी हो सकते हो, कोई से भी इंडिविजुअल, कोई से भी HUF। और आप बस एक कंडीशन है कि आप टैक्सेबल इनकम में से पेमेंट कर रहे हो। थर्ड पॉइंट अभी जब मैं टेबल बना दूंगी ना तब आपको समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखिए इंडिविजुअल, यहां पे लिखिए HUF। इंडिविजुअल में 2 कॉलम्स के आप फैमिली में आते हैं या आप पेरेंट्स में आते हैं। देखिए पेरेंट्स को अलग से मिलती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब सबसे पहले ए लिखेंगे, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो किस किस को मिलेगी? तीनों को मिलेगी, तीनों को मिलेगी। इंडिविजुअल को भी, इंडिविजुअल में फैमिली और पेरेंट्स दोनों को, और HUF को भी। अच्छा, अब मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। फिर आपने कंट्रीब्यूट किया कहां पे? CGHS या किसी भी नोटिफाइड स्कीम में, किसी भी नोटिफाइड स्कीम में। तो अगर आप फैमिली में आते हैं ना तब आपको डिडक्शन मिलेगी। पेरेंट्स या HUF को इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, तो आप फैमिली या पेरेंट्स में आएंगे तभी मिलेगी, HUF को नहीं मिलेगी। अच्छा, ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई। अब देखो, अब देखो, जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम डिडक्शन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम डिडक्शन की। मैक्सिमम डिडक्शन, जनरल डिडक्शन, जो तीनों पॉइंट्स में एप्लीकेबल है। तीनों कौन से पॉइंट्स? इन रिस्पेक्ट ऑफ A, B एंड C। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 तक की तो तीनों को ही मिल जाती है, जिसपे भी एप्लीकेबल है रिस्पेक्टिवली।
एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन। सबसे पहले तो एडिशनल डिडक्शन जो है वो एप्लीकेबल किस पॉइंट में है? एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए। सबसे पहली बात, ए में भी कब एप्लीकेबल है? व्हेन मेडिक्लेम इज टेकन ऑन लाइफ ऑफ अ सीनियर सिटीजन। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीनियर सिटीजन। क्यों? क्योंकि इस बार ना इस सेक्शन में एक और वर्ड जुड़ गया, सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आप 80 साल के एटलीस्ट हैं तो आप कौन हो जाते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आप एटलीस्ट 60 इयर्स के हैं तो आप हो जाते हैं सीनियर सिटीजन। ये चीज आपने टैक्स स्लैब्स पढ़ते हुए पढ़ी थी मेरे साथ, है ना। अब फिर सुनिए, अगर आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम लिया किसकी लाइफ पे? सीनियर सिटीजन की लाइफ पे, तो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी कितने की? 5000। इसका मतलब आपने एक ऐसे पर्सन की लाइफ पे लिया जो एटलीस्ट 60 इयर्स का है, तो आपको एडिशनल डिडक्शन कितने की मिलेगी? 5000 की। 25 तो मिलेगी, एडिशनल कितने की मिलेगी? 5000 की। कितने की मिलेगी? 5000 की। ये तो हो गया आपका ए, ठीक है। अब लिखेंगे बी। बी, मेडिकल, ये नई चीज आई है, एक काम करती हूँ पेन चेंज कर देती हूँ। मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ऑफ अ पर्सन who is a super senior citizen if mediclaim insurance is not paid on health of such person। आप कौन? आप सुपर सीनियर सिटीजन, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस तो पे नहीं किया आपकी हेल्थ पे, मगर मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो ये रिडक्शन किस किस केस में एप्लीकेबल है? तीनों ही केसेस में एलिजिबल है। चाहे आप फैमिली में आते हो, चाहे आप पेरेंट्स के कैटेगरी में आते हो, चाहे आप HUF की कैटेगरी में आते हो। और सबसे अच्छी बढ़िया बात पता है क्या है? कि इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन है ना वो 30,000 की मिल रही है। मैक्सिमम डिडक्शन क्या मिल रही है? 30,000 की। मगर ये एप्लीकेबल किस केस में है? अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, या यूं कहिए जब आप मेडिकल एक्सपेंडिचर किसके हेल्थ पे कर रहे होते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन के हेल्थ पे। वो भी कब? जब आपने ऐसे पर्सन के हेल्थ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस पे नहीं किया। अब आप तो सुपर सीनियर सिटीजन है, मगर मेडिकल एक्सपेंडिचर का पॉइंट नहीं है। इन तीनों में से कोई पॉइंट है, ABC जो लिखे है ना, इन तीनों में से कोई पॉइंट है, तो यहां लिखेंगे C, मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ A एंड B 30,000। 30,000 समझ आया? तो आप ऊपर देखो ना, सीनियर सिटीजन की बात करिए ना, सुपर सीनियर सिटीजन की तो बात ही नहीं करी। तो आप सुपर सीनियर सिटीजन है और आपके ऊपर A और B दोनों लग रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम रिडक्शन क्या मिलेगी? 30,000 की। फिर से एक बार सुनिए भाई, आपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो आप कोई भी हो आपको मिल जाएगी, चाहे इंडिविजुअल चाहे HUF। CGHS में पे किया तो तभी मिलेगी जब आप फैमिली में आते हैं, पेरेंट्स या HUF में आते हैं तो नहीं मिलेगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप HUF को नहीं मिलती बस।
अब जनरल डिडक्शन तो तीनों ही के केस में क्या है, 25,000। अगर आप सीनियर सिटीजन की हेल्थ में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिक्लेम ले रहे हैं और मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं 5,000 की। अगर आप क्या है, सीनियर सिटीजन, नहीं, अगर आपने किसकी लाइफ पे लिया मेडिक्लेम, सीनियर सिटीजन की लाइफ पे। अच्छा, अब ये ऐड हुआ क्या कि भाई सुपर सीनियर सिटीजन है, उनकी हेल्थ पे आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पे नहीं कर रहे, मगर उनकी हेल्थ पे आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो इस एक्सपेंडिचर पे आपको मैक्सिमम रिडक्शन मिल जाएगी 30,000 की। चाहे आप फैमिली में आते हैं, चाहे आप पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप HUF कैटेगरी में आए, आपके ऊपर तो ए और बी दोनों ही एप्लीकेबल है, तब भी आपको चलो डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम 30,000 की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, फैमिली में कौन कौन आता है? फैमिली में आएंगे इंडिविजुअल, स्पाउस, इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं? फादर, मदर, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट ना हो, तो ये बात भी लिख लो, डिपेंडेंट और नॉट। पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्ट दी जाती है पेरेंट्स को इंडिया में, कहीं भी दी जाती है, मतलब मैं तो अभी इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रही हूँ, प्लीज इस बात को नेगेटिवली ना लें। पेरेंट्स में कौन कौन आएगा? फादर या मदर, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट ना हो, तो डिपेंडेंट और अदरवाइज। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं आते, अगर किसी को ये डाउट हो रहा हो तो ये बच्चे लिख लें, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आर नॉट इंक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना इस पॉइंट पे, तो आप मार्क कर लीजिए। अच्छा, अब ये चीज है जो मैं आपको बताने जा रही हूं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऊपर लिखा था ना मैंने, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, इसके बारे में लिख रही हूं। एग्रीगेट पेमेंट ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आप पेमेंट कर रहे हैं ना, किसके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे? अपने अपने स्पाउस के, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के, अपने मम्मी पापा के। ये जो पेमेंट है ना, इट कैन नॉट एक्सीड ₹5,000। और इसी चीज के बारे में आपने ऊपर भी एक पॉइंट पढ़ा था, याद करो, कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में जो पेमेंट है आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं, मगर बाकी कोई भी पेमेंट इस सेक्शन में आप कैश के मोड से नहीं कर सकते। कर रहे हैं तो रिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, अभी आप बस सुनेंगे, अभी आप बस सुनेंगे। द अबव पेमेंट्स गिवन अंडर A and B should be made by any mode other than cash. However, भाई एक पॉइंट आया था ना A and B वाले में, A and B का पॉइंट आया था ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि उस केस में भी यही चीज एप्लीकेबल है कि किसी भी पेमेंट से किसी भी मोड से कर सकते हैं कैश के अलावा, मगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट आप कैश से भी कर सकते हैं। तो हाउ एवर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप can be made by any mode. समझ आया? सीनियर सिटीजन, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, एटलीस्ट 60 years, और सुपर सीनियर सिटीजन एटलीस्ट 80 years. समझ आया? समझ आया? समझ आया? रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है. अब आप ये लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. हेडिंग लिख लेंगे. अब इसकी हेडिंग अब आपको समझ आ जाएगी. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, चलिए लिख लीजिए. यहाँ पे डबल स्टार बना लेंगे क्योंकि ये एडिशन हुआ है. इस पे क्वेश्चन पूरी मुझे एक्सपेक्टेड है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा. कहीं ना कहीं आ जाएगा ये पॉइंट. लिख लो. चल